ज्यादा कंट्री में वजायुप्राश मिलता है कि 10 लाख से ज्यादा पुरुष आज इसका इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में। तो ये वाजिकन रसायन होता क्या है? हर एक बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग ब्रांच रहती है, अलग अलग ब्रांचेस आयुर्वेद में भी है। स्वर्ण भस्म और केसर भी डाला है इसमें। तो जो भी मेन हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं जो मैंने बताई आपको पहले भी, ईडी है, पीई है, या लो काउंट्स हैं, टेस्टोस्टेरोन लो है, तो उनका पुरुषों की हेल्थ के लिए ऐसा क्या स्पेसिफिक बेनिफिट है? स्वर्ण धातु होती है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। केसर का भी ऐसा ही कुछ राज है? आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रेट जो है, ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है। स्वर्ण भस्म 30 से ज्यादा ऑर्गेनिक हर्ब्स, श्वेत मूसली से लेके शिलाजित लेके गोक्षुर वो उसमें डला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, सीईओ दीप आयुर्वेदा, और मेरे साथ है हमारे फाउंडर डॉक्टर बलदीप कौर। अभी लास्ट हमने 2 साल पहले जैसे वजायुप्राश बनाया, वजायुप्राश दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा भी है, और जैसे मैंने कहा कि 10 लाख से ज्यादा पुरुष आज इसका इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में। और ना सिर्फ हिंदुस्तान, 15 से ज्यादा कंट्री में वजायुप्राश मिलता है, जिसमें मेजरली चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, यूएस की बात करें, या फिर यूरोपियन कंट्रीज की। तो डॉक्टर साहब, मैं वजायु अक्सर मैं प्रमोट करता हूं, बट आज आप मेरे साथ हैं क्योंकि फॉर्मुलेशन जो है वो डॉक्टर बलदीप कौर की है। हम लोग तो उसको प्रमोट करते हैं, लोगों को आप तक लेके जाते हैं। आज बहुत ही रिक्वेस्ट करने पे डॉक्टर बलदीप कौर का हमने समय लिया, तो आज हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये जो क्लासिकल वाजिकन रसायन है, सबसे पहले डॉक्टर साहब यही बताइए, जो ये वाजिकन रसायन की हम बार बार बात करते हैं, ये जब आपने ये फॉर्मुलेशन बनाई थी तो ये वाजिकन रसायन होता क्या है? जी, तो दर्शकों को अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, आयुर्वेद में जैसे मॉडर्न साइंस में हर एक डिजीज के लिए या हर एक बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग ब्रांच रहती है। जी। जैसे आई की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी रहती है, हड्डियों की बात करें, हड्डियों के डॉक्टर अलग से होते हैं, तो ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए साइकाइट्रिस्ट होते हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग। ऐसे आयुर्वेद में भी 8 ब्रांचेस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में भी होती हैं, जिसमें पीडियाट्रिक्स भी होता है, बाल चिकित्सा जिसको कहा जाता है, या इसमें भूत विद्या जिसको कि साइकोलॉजी कहा जाता है। तो अलग अलग ब्रांचेस आयुर्वेद में भी हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में एक अलग से ब्रांच दी गई जिसको रसायन एंड वाजीकरण चिकित्सा का नाम दिया जाता है। रसायन एंड वाजीकरण चिकित्सा। जी जी। रसायन एंड वाजीकरण में वो सारी जो साइंसेज हैं वो बॉडी की ट्रीटमेंट पार्ट पे कंसंट्रेट करती हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको आई की कोई प्रॉब्लम है, या आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, या लंग से रिलेटेड है, तो वो डॉक्टर काय चिकित्सा वाले देखते हैं या आईज वाले देखते हैं। इसी तरह से रसायन और वाजीकरण एक ऐसी ब्रांच है जो प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर काम करती है। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा हर्ब्स अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, आपके डे टू डे लाइफ को देखते हुए, या आपके वर्क शेड्यूल को देखते हुए, या आपकी एज को देखते हुए, वो रेगुलर हर्ब्स आप लेते रहते हैं, जिसको रसायन औषधियां कहते हैं। जैसे ही सब जानते हैं च्यवनप्राश के बारे में, तो वो आपको बीमार होने से बचाती है, क्योंकि वो आपको इम्यूनिटी भी देती है, साथ साथ आपके अंदर जो डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी के अंदर, उसको भी कवर करती है। इसी तरह से रसायन दिए जाते हैं किसी भी एज के, किसी भी जेंडर में, उनके एक पर्टिकुलर रसायन रहता है। जैसे हम कशमंडा अवलेह की बात कर लें, या हम च्यवनप्राश की ही बात कर लें, ऐसे बहुत सारे रसायन जो होते हैं वो डिजीज के अकॉर्डिंग भी दिए जाते हैं, और पेशेंट को इन जनरल भी दिए जाते हैं हेल्थ को रिजुविनेट करने के लिए। वाजीकरण साइंस में स्पेशली ये जो ब्रांच है, ये काम करती है पुरुषों और महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर, यानी कि मेल में सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका क्या सोल्यूशन है, और फीमेल्स में सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं और उसका हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं, किस तरह की डिजीज में आपको कैसा च्यवनप्राश देना चाहिए, या कैसा काढ़ा या योग आप दे सकते हो, वटी दे सकते हो। तो ये सब वाजीकरण ब्रांच के अंदर होता है। और मैं आपको बताऊं तो ये वजायु जो प्राश हमने बनाया, वाजीकरण तंत्र के अंदर ही फॉर्मुलेशंस को लेके उन्हीं के साथ अब ये बनाया गया है एक जनरल टॉनिक, जिसमें हमने कोशिश की है कि त्रिदोषा बैलेंस के ऊपर काम किया जाए। यानी कि वहां पे हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि हम इसको किसी सीजन में लेना है और किस सीजन में नहीं लेना। यानी कि आपको, दर्शकों को भी पता होता है कि कोई चीज की तासीर जो है गर्म होती है, हम उसको गर्मी में नहीं खा सकते, या ठंडी होती है तो ठंडी में नहीं खा सकते। तो इसको हमने कोशिश किया कि हम इसको बैलेंस्ड बनाएं, ताकि सभी एज के पुरुष जो है वो इसको ले सके, और साथ साथ किसी भी वेदर में आप इसको ले सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपने काफी डिटेल में चर्चा की और काफी डिटेल में आपने बताया कि भाई वजायुप्राश है वाजीकरण रसायन चिकित्सा के माध्यम से बना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम अक्सर अपने दर्शकों को या अपने यूजर को बताते हैं कि ये वाजीकरण रसायन वजायुप्राश 30 से ज्यादा हर्ब्स यानी कि ऑर्गेनिक हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें श्वेत मूसली है, कौच बीज है, विदारी कंद है, यहाँ तक कि इसमें स्वर्ण भस्म और केसर जैसे बहुमूल्य योग भी आप लोगों ने डाले।
और इसकी जो कुकिंग भी आपने की, आपने जब इसकी फॉर्मेशन बनाई थी तो उसमें शुद्ध देसी घी और ऑर्गेनिक जैगरी ली। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें संक्षेप में बताइए, क्योंकि टाइम की बड़ी हमारे पास कमी है। तो ये जो हर्ब्स मैंने बताया 20-30 आपको, ये क्यों आपने यही चूज करी? क्या ये इसके अलावा भी कोई ऐसी हर्ब्स हैं जो इससे भी बेहतर हो सकती हैं? देखिए, ये बजाई उपराश हमने मेंस हेल्थ के लिए यानी कि पुरुषों की समस्याओं के लिए बनाया है जी। ये एक च्यवनप्राश अवलेह फॉर्म में हमने बनाया और इसका एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनाने का तरीका सब शास्त्रों में वर्णित है जी। इसमें जो हर्ब्स यूज की गई है वो स्पेसिफिकली मेन हेल्थ के लिए ही दी जाती हैं। जैसे कि इसमें अश्वगंधा है, अश्वगंधा एक अडॉप्टोजेनिक है, वो हम दूसरी बीमारियों में भी यूज करते हैं, बस उसका मेन रोल इसमें भी रहता है। या सफेद मूसली है, सफेद मूसली जो है मेल हेल्थ ऑर्गन्स को स्टेमिना देती है, स्ट्रेंथ देती है, आपके टेस्टोस्टेरोन के बॉडी लेवल्स को बढ़ाती है जी। और इसके अलावा सफेद मूसली, कौंच बीज, विधारी कंद, ये सारी हर्ब जो है वो चूज की गई है अकॉर्डिंग टू मेंस हेल्थ। तो जो भी मेन हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं जो मैंने बताई आपको पहले भी, ईडी है, पीई है, या लो काउंट्स हैं, या टेस्टोस्टेरोन लो है, तो वो उनके अच्छे से वो एड्रेस करती है। क्योंकि आयुर्वेद में जनरल हर्ब्स भी होती हैं जो रसायन के लिए दी जाती हैं या जनरल हेल्थ के लिए दी जाती हैं, और स्पेसिफिक कुछ हर्ब्स होती हैं जो आपको डिजीज ओरिएंटेड या एक प्रॉपर हेल्थ की टेक केयर के लिए दी जाती हैं। तो इसमें वही सारी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है और इसको जो हमने ऑर्गेनिक गुड़ या देसी शुद्ध गाय के देसी घी से बनाया गया, तो ऐसा शास्त्रोक्त वर्णित है और ये हर्ब्स उसी मीडियम में बेस्ट काम करती है, इसीलिए इसकी फॉर्मुलेशन जो है उसी तरह से बनाई जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक इसमें जैसे मैंने कहा कि स्वर्ण भस्म और केसर भी डाला है इसमें, तो कई हमारे जो यूजर हैं हमें पूछते भी हैं कि भाई जो ये स्वर्ण हम बोलते हैं स्वर्ण भस्म या काफी भस्में, तो उनका पुरुषों की हेल्थ के लिए ऐसा क्या स्पेसिफिक बेनिफिट है? स्वर्ण भस्म और जो केसर है, जैसे कि आपको पता ही है, ये बहुत ही कॉस्टली हर्ब्स है या मेटल है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत है। अगर आप पहले जमाने के बारे में सोचो तो पहले जो राजा महाराजा होते थे वो सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। हाँ जी। तो वो एक सिर्फ शो ऑफ नहीं था कि वो रिच हैं तो वो महंगी प्लेट में खा सकते हैं, वो उसका एक मेडिकल रीजन था, क्योंकि जो स्वर्ण धातु होती है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे, डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, सोने के बर्तनों में। अब समझ में आया कि उसका कोज क्या था। और पहले के जो राजा महाराजा थे उनकी 100 पटरानियां होती थी। सोचो यार, आज के डेट में हम एक शादी से भर जाता है हमारा दिल, और पहले 100 पटरानियां क्यों होती थी? क्योंकि वो सोने की थाली में खाना खाते थे, तभी उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो मजबूत रहती थी। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने आज ये बताया। सोने, ये तो ये राज है बेसिकली, बजाई प्राश के अंदर हम स्वर्ण क्यों डाल। और केसर का भी ऐसा ही कुछ राज है। केसर बहुत ही बहुमूल्य द्रव्य है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनको भी बूस्ट अप करता है और मेंटेन करता है। तो ये आपके हार्मोनल प्रोफाइल को बहुत अच्छा रखता है, प्लस इम्यूनिटी। तभी तो कुछ लोग, जैसे आप कश्मीर रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे केसर चाय में डाल के मैंने दिया देखा जाता डॉक्टर साहब अभी कि जो हमारा छोटे बच्चों को केसर भी आता केसर दिया है जाता वो है। सैफरन आता है हमारा कंपोज से, जी, जी। कश्मीर के जो अनंतनाग से आगे जाके आता है। तो ये पर्टिकुलर ऐसे ठंडे इलाके में क्यों होती है? मतलब हमने देखा नहीं कि मैदानी इलाकों में कभी केसर मिली। केसर इसका एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि ये वेरी कोल्ड और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ग्रो होता है, और इसका जो स्पेसिफिक है ये इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रेट जो है, ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है। इसीलिए ये छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको बिल्कुल ही छोटा सा ये दूध के अंदर पका के दिया जाता है, ताकि उनको वो दूध जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसके अंदर इसका इस्तेमाल हमने किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये तो जाना कि भाई कैसे ये प्राश बना, इसकी हर्ब्स क्या क्या हैं, तो थोड़ा सा मैं ये भी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो लोग अगर लो स्टेमिना से या इस तरीके की पुरुषों की समस्याओं से परेशान है, इनका जो सेवन है, हम तो अक्सर ये बोलते हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने लें, तो कुछ पुरुष ये बोलते हैं या ये समझते हैं कि भाई पहले महीने में फर्क हमें पड़ जाए। तो थोड़ा सा अगर इसके ऊपर भी आप जानकारी दें तो बहुत बेहतर होगा। जी, ये कितनी देर में असर करता है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जी। पहला फैक्टर ये है कि आपको ये समस्याएं होने के साथ साथ और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है, डायबिटीज की वजह से आपकी नर्व्स बहुत वीक हो जाती हैं, बॉडी वीक हो जाती है, उसकी वजह से उसका असर आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। या किसी को हाइपरटेंशन है और वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन खा रहा है, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। या रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज हैं, स्किन डिजीजेज हैं, या आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, इनका भी बहुत ज्यादा असर इसके ऊपर पड़ता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे।
ये तो आपने, मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट दोबारा फिर करूंगा, क्योंकि मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारी जो बैकएंड टीम है, हमारे जो डॉक्टर हैं या जो वेलनेस एसोसिएट हैं, वो अक्सर कई बार उनके पास ऐसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर पहले महीने में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कहीं ना कहीं आपकी जो मेंस हेल्थ या मेंस वेलनेस के साथ साथ जो एसोसिएटेड डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज है या जो डॉक्टर साहब ने बताया, वो भी मैटर करती है। जी डॉक्टर साहब। और उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है। तीसरी चीज ये है कि आप उन डिजीजेस के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ कितने टाइम से सफर कर रहे हैं। हो सकता है ये डिजीज अगर अभी आपको मैनिफेस्ट हुई है तो आपका इसका समाधान जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको बहुत सालों से है, इसके साथ साथ आपको और बहुत सारी डिजीजेस हैं या आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स डाइट और लाइफस्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल है। हो सकता है आपकी डाइट इतनी पुअर हो, आप इतना फास्ट फूड ये सब खा रहे हैं और आपकी बॉडी में इतने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं, तो दवाई को भी असर करने में टाइम लगेगा। अगर आज फूड भी आप कोई खाते हो, आप जूस भी पीते हो, तो एकदम से तो आपको वो एनर्जी नहीं देता, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा, ब्लड सेल्स बनाएगा, तब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। और रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र के अंदर तो आपको मैंने जैसे बताया, फर्स्ट धातु से लेकर 8वीं धातु तक ये 3 मंथ्स का पूरा प्रोसीजर रहता है। तो एटलीस्ट 3 महीने तक अगर आप बजायु लेते हो तो आपका जाके वो ओज बिल्डअप होता है बॉडी के अंदर और आपको इन प्रॉब्लम से थोड़ा आपको दिखना शुरू होता है कि मुझे फर्क पड़ेगा। बल्कि हमने तो इसको बहुत क्लिनिकल ट्रायल से बनाया, तो हम इसीलिए ये कहते हैं कि आप 1 महीना जब खाते हैं तो आपको जनरल वीकनेस होगी या बॉडी के अंदर आपको लिथार्जीनेस है या आपको मन नहीं करता है किसी चीज में काम में करने का या आपको नींद आती है बहुत ज्यादा, इन सब लक्षणों का आपको सुधार होना शुरू हो जाता है। तो आपको पता लगता है कि नहीं बॉडी में काम करने लगेगा, कुछ ना कुछ बॉडी में हो रहा है। ओज, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, भाई 3 महीने कम से कम लगते हैं ओज तक जाने में। अब जो लोग, हम तो अक्सर अपने वीडियो में कहते हैं सब धातु कंसेप्ट यही है कि इसको एक पूरा सर्कल है। अगर कुछ लोग, हमारे बैकएंड टीम पे ये भी क्वेश्चन आते हैं डॉक्टर साहब कि भाई 99 रुपीज में, जैसे अभी हमारी एक स्कीम अभी हाल ही में हमारी मार्केटिंग टीम में दी कि 99 रुपीज में आप बुक करा के और ये प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट आजकल काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे फेक प्रोडक्ट बेचते हैं। इवन हमारे पास काफी ऐसे केसेस भी आए जहां पे दीप आयोदा के वजायु के नाम से ही कुछ लोगों ने डुप्लीकेट बेचना शुरू कर दिया। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई चीजें हमारे पास ऐसी आई, कुछ लोगों ने 1500 रुपए 2000 तक भी लोगों को दिए और उनके पास फेक प्रोडक्ट चला गया। तो अभी रिसेंटली हमने एक स्पेशल ऑफर दी कस्टमर को कि भाई अब आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप 99 रुपीज देके बुक करा लीजिए और बाकी जो पैसा होगा वो आपको देना होगा प्रोडक्ट हमारा घर पे मिलने के बाद। लेकिन उसमें भी एक समस्या होगी कि कुछ लोगों ने सोचा कि भाई दीप आयोदा का वजायु प्राश सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल रहा है। अब डॉक्टर साहब आप बताइए इन कस्टमर्स को कि 99 रुपीज में तो आप एक मेडिकल की जो स्ट्रिप होती है वो भी नहीं मिल पाएगी। फिर ये स्वर्ण भस्म 30 से ज्यादा ऑर्गेनिक हर्ब्स, श्वेत मूसली के से लेके शिलाजित लेके वोक्शुर वो इसमें डला हुआ है, साथ साथ A2 काउ में कुकिंग होती है, ऑर्गेनिक गुड़ इसमें डला हुआ है। तो 99 रुपीज में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? एंड दैट इज द रीजन कि ऐसे लोग जो ये सिर्फ सोचते हैं कि भाई 99 रुपीज देके वो आप 99 रुपीज भी बेकार करोगे। हालांकि ऑनलाइन कितने ऐसे प्राश बेचने वाली कंपनी है जो 99 रुपीज में बेच भी रही है। लेकिन दोस्तों 100 सुनार की एक लोहार की, भाई अगर आप 99 रुपीज देके और ऐसी चीज लेते हो वो समझो आपके 99 रुपीज भी बेकार गए। तो डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 99 में या 300 400 में ये चीज बन जाए, क्योंकि इसमें जो हर्ब्स यूज की हैं वो काफी कॉस्टली हैं। A2 काउ की अगर आप मार्केट से लोगे तो 2500 kg मिलता है। बिल्कुल। और केसर की बात करो, आप सबको पता है केसर एक बहुमूल्य हर्ब है जी। या आप स्वर्ण भस्म की 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक किलो आती है। नॉर्मल हर्ब्स भी, अश्वगंधा भी या कोई भी आप श्वेत मूसली है, कौंच बीज है, ये भी बहुत कॉस्टली हर्ब्स हैं। अगर आप इनको ऑर्गेनिकली प्रिक्योर करते हो और प्रोसेस बनाने का, इसको सब कुछ करने का, पैकिंग बहुत कॉस्टली है। सो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया डॉक्टर बलदीप कौर के साथ कि भाई मेंस हेल्थ की समस्याएं होती क्या हैं, उनके क्या कोज होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे वजायु प्राश पुरुषों से संबंधित समस्याओं में आपको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार जाते जाते झूठ बताना चाहूंगा कि अगर आप क्रोनिक डिजीज से परेशान है, मतलब आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है पुरुषों से संबंधित, चाहे वो ईडी है, चाहे पीई है, चाहे मेल इनफर्टिलिटी है या लो स्पर्म काउंट है, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वजायु प्राश ही काफी है। उसके साथ साथ आपको हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि दीप आयोदा में मोर देन 100 से ज्यादा डॉक्टर की टीम है जो आज हिंदुस्तानी नहीं
15 से ज्यादा कंट्री में ऑनलाइन कंसल्टेशन देती है। इसके साथ साथ हमारी काफी ब्रांचेस हैं, अलग अलग क्लिनिकल, वहां पे आप लोकल जाके भी अपना पल्स डायग्नोस करा सकते हो हमारे डॉक्टर से। सबसे पहले आपको अपना पल्स डायग्नोस तो हर एक इंसान को कराना चाहिए। तो पुरुषों की समस्याओं में अगर हम बात कर रहे हैं ना, ये जो पूरी डिटेल हमने चर्चा करी है डॉक्टर साहब से, इसमें यही चीज निकल के सामने आई कि सबसे पहले हमें जानकारी का होना बहुत जरूरी है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये समस्याएं होती क्यों हैं, क्या है। ये सारी जानकारी हमने आज ली। दोस्तों, अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हो, सबसे पहले किसी अनुभवी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके अपनी पल्स डायग्नोस कराओ, अपनी प्रकृति के बारे में जानो और प्रॉपर एक डाइट प्लान के साथ आप एक संपूर्ण ट्रीटमेंट लो। जैसे कि अगर हमारे भी आप क्लिनिक पे फोन करेंगे, हमारे हेल्पलाइन पे फोन करेंगे, वजायुप्राश तो एक ऐसा समाधान है ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको क्रोनिक समस्या है तो वजायुप्राश के साथ साथ आपको हमारे डॉक्टर क्लासिकल रसायन, भस्म, पिष्टी, रस, क्षार से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट आपको देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी न किसी नए टॉपिक पे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।